ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है बहुत सारे डिसिप्लिन्स में ये दो टर्म जो है वो यूज होती हैं, और कहीं पे बात जो है जगहों पे इंटरचेंजेबली यूज होती है और कहीं पर इनकी सेंस जो है वो डिफरेंट होती है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द सोशल साइंसेज एंड फॉर एज वेल एज द स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल साइंसेज दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट टर्म्स। सो ग्रोथ जो है वो वन एस्पेक्ट है, दैट इज अ लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ like personality, whereas the development is a overall aspect of the personality of the individual. So इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए कि ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड एस्पेक्ट है और जो डेवलपमेंट है वो एक ओवरऑल एस्पेक्ट जो है एस्पेक्ट है ऑफ द पर्सनैलिटी। इन्हीं दो चीजों को हम ध्यान में रखते हुए इन दोनों टर्म्स को जो है वो डिफाइन करते हैं। देखिए, ग्रोथ इज यूज इन प्योरली फिजिकल सेंस, यानी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल साइज में, लेंथ में या बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस है, दैट इज एक्चुअली काउंट साइज एंड लेंथ। And development is refers to the overall change or shape in structure resulting in the improved functioning. Overall change in the personality is a development. So याद रखिएगा कि डेवलपमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंडर जो है वो ग्रोथ आती है। डेवलपमेंट पूरी लाइफ चलती है, ग्रोथ जो है वो एक खास मैच्योर होने तक, बॉडी के मैच्योर होने तक जो है वो चलती है। सो द सेकंड पॉइंट इज growth is a quantitative which can be expressed in the numbers 1 2 3 4 5 like जैसे आप लेंथ, किसी का साइज, किसी की स्ट्रक्चर, किसी का जो है वो आप नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट इज अ क्वांटिटेटिव वेयर एज डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। ग्रोथ इज अ लिमिटेड ग्रोथ इज फॉर लिमिटेड पीरियड, ये लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रोथ होती है। दूसरी डेवलपमेंट को देखिए तो डेवलपमेंट टेक्स टिल डेथ, इट अ प्रोसेस विच स्प्रेड्स ओवर द होल लाइफ, पूरी जिंदगी होता रहता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ जो है उसे मेजर किया जा सकता है नंबर्स में, क्वांटिटेटिव है, बट इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द मैच्योर बिहेवियर। Development can be observed, not measured. Observed, there is a difference between the observed and the measured. So observed by the mature behavior, it tells about the one aspect of the personality, that is the only physical aspect of the personality, not the overall aspect. ग्रोथ में मेंटल प्रोसेस नहीं होंगे, कोग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो आपके इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ जो है या फिजिकल जो चेंजेस है वही इन्वॉल्व होंगे ग्रोथ में। बट जो डेवलपमेंट है उसमें आपके कोग्निटिव प्रोसेस भी और पर्सनैलिटी के जितने एस्पेक्ट्स हैं दैट विल बी also involved in the development. It is a cellular because growth जो है वो सेल्स के जो बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बुनियाद पे अगर वो सेल डिवाइड होते हैं तो जो है वो ग्रोथ होती है। whereas it development is at organizational level. So growth is a part of development, as we already discussed about. Growth is a one aspect, growth is actually the part of the development. तो growth मतलब कह लीजिए कि डेवलपमेंट अम्ब्रेला टर्म है, तो ग्रोथ जो है वो उसके अंडर आती है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स चेंजेस। तो है तो दोनों चेंजेस ही, दोनों ग्रोथ भी चेंजेस है और डेवलपमेंट भी चेंजेस हैं, लेकिन जो ये चेंजेस हैं that is actually development is a subjective interpretation of the changes. Subjective means which is only which is transpirated by the individual, which can be biased due to the mental processes and the personal interest of the individual or the researcher. तो ये biased हो सकती हैं, subjective होती हैं, तो लेकिन ये है कि ये जो है वो accurately measure की जा सकती है, development accurately measure नहीं की जा सकती और वो जो है वो रिसर्चर के ही बिहाफ पे होती हैं। So it happens due to the cell division, whereas it happens due to the motor and mental processes. जो डेवलपमेंट है वो पूरी जिंदगी चलती रहती है और वो होती किस वजह से है? मेंटल प्रोसेसेस, मोटर एंड एडजस्टमेंट ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस, उनकी वजह से जो है वो डेवलपमेंट होती रहती है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए और जो दूसरे जो मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस जो है दोनों टर्म्स के अंदर पसंद आया होगा। स्टे ट्यून।